हाँ जी, तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 पे स्टॉप करा था। हम क्वेश्चन नंबर 11 हम करने वाले थे लेकिन हमने नहीं करा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से अपनी कहानी को, सिलसिले को, अपनी प्यार की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हद से गुजर जाते हैं। आ जाओ, क्या लिखा है? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। ये गाना मैंने बनाया था, सुना तुमने ये वाला गाना? सुनो जी, गाना ही नहीं सुना तुमने वाला? ओ माय गॉड, तुम्हें गाना बेटा फिर कॉपीराइट आ जाएगा। भाई लेक्चर सारे अपलोडेड है ए टू जेड, जो लेक्चर बिखरे पड़े थे उन्हें जोड़कर भी मैंने डाल दिया है। बस कम वो करना है, सिक्वेंसिंग में डालना है, प्लेलिस्ट में डालना है, प्लेलिस्ट में डालना है। दवा के व्यूज आ रहे हैं उस पे, अनलिस्टेड पे भी। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तू कर दूंगा बेटा, समय मिलना चाहिए बस मुझे, समय मैं एक साथ लगा दूंगा। ठीक है, एक बार शुरू है पीछे फिर नहीं रुकूंगा मैं, ये गारंटीड है, लेकिन काम बढ़ने से पहले कर दूंगा। अब ठीक है, देखो क्या लिखा है, टू वर्कमैन, बेटा दो वर्कर हैं, एक है एंड्रयू और एक है बेकर। ठीक है ना, दो बंदे हैं, ठीक है ना, एक एंड्रयू और एक बेकर। प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, मतलब दोनों बंदे सेम मटेरियल बनाते हैं, सेम प्रोडक्ट बनाते हैं और सेम मटेरियल का यूज करके। एंड्रयू पेड बोनस, एंड्रयू को पैसा दिया जाता है हालसे के बेसिस पर, बेकर को पैसे दिया जाता है रोवन के बेसिस पर। समझ गया ना, मतलब एक बंदे के लिए हम लगा रहे हैं हालसे प्रीमियम प्लान और दूसरे पर लगा रहे हैं रोवन प्रीमियम प्लान। द टाइम अलाउड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट 100 आवर्स, जो इन्हें टाइम अलाउ करा गया है वो 100 घंटे का अलाउड करा गया है दोनों बंदों को। एंड्रयू हैज टेकन 60 आवर, एंड्रयू ने 60 घंटे लिए, जबकि बेकर ने कितने घंटे लिए? 80 घंटे। इनका टाइम टेकन बता दिया आपको, कितना बेटा जी? 80 और 60 घंटे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है टू कंप्लीट द प्रोडक्ट नॉर्मल आर्ली रेट ऑफ द वेजेस ऑफ वर्कर एंड्रयू। देखो जो एंड्रयू को हम पे करते हैं ना, वो 24 रुपये पर घंटे के अकॉर्डिंग पे करते हैं। कितने रुपए? 24 रुपये पर घंटे के अकॉर्डिंग एंड्रयू को पे करते हैं, बेकर को नहीं। टोटल अर्निंग ऑफ बोथ वर्कर सेम। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, टोटल जो अर्निंग है दोनों बंदों की क्या है, वो सेम है। कह रहे हैं बस हमें क्या बताना है, नॉर्मल आर्ली रेट बता देना, किसका? बेकर का। यानी कि हमें ना एंड्रयू का आर्ली रेट बता रखा है, बेकर का आर्ली रेट नहीं बता रखा, वही हमें कैलकुलेट करना है। बट टोटल ओवरऑल अर्निंग जो है वो दोनों की सेम है, ये बात हमें बोल दी गई है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो कुल मिला के हमें कुछ नहीं करना है, कुल मिलाकर हमें क्या करना है, अपने कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट करके इन दोनों को इक्वल रख देना, बस बात खत्म। अपने आप आंसर हमारा निकल के बाहर भागेगा। बात क्लियर हो गई? थोड़ा बुद्धि से लगानी है और कुछ नहीं है। तो बेटा फटाफट मैं अपनी बुक का यहाँ पे लिखता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये बताओ? कोई बात नहीं, कर देते ना बेटा, जो 100 करोड़ लोग मुझे देख रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ, इधर देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वर्किंग फॉर एंड्रयू। एंड्रयू की वर्किंग कर रहे हैं, मतलब एंड्रयू में कौन सा प्लान लगाते हैं मेरे बेटे? हाल से लगा देना, है ना, हाल से प्लान। ठीक है ना? अच्छा, अब हाल से प्लान के अकॉर्डिंग अगर मैं काम करूं तो यहाँ पे टोटल वेजेस कितना निकल कर आएगा एंड्रयू का? तो क्या बोलेंगे, बोलो टोटल वेजेस एंड्रयू की, बोलो फटाफट से। टाइम टेकिंग बताओ, बंदे ने कितना टाइम लिया है? 60 आवर्स, और एक घंटे का रेट कितना है? 24 रुपये पर घंटे का रेट है। ठीक है ना, प्लस इसका बोनस लगा दो मेरे बेटा जी, बोनस बेटा टाइम से, मतलब 100 घंटे मिले थे, 60 घंटे में काम कर दिया, इनकी 40 घंटे सेव करे बंदे ने। और टाइम रेट 24 और था 50%, 1/2 है। बोलो कितना निकल कर आया मेरे बेटे ये? 1920। यानी कि टोटल वेजेस जो है वो 1920 है, किसकी? एंड्रयू की। ठीक है, अब यहां पर हम करते हैं क्या, यहां पे लिखते हैं वर्किंग फॉर कौन? बेकर। वर्किंग फॉर बेकर, बेकर में कौन सा प्लान लगा रहे थे मेरे बेटा जी? रोवन प्लान। यहाँ पे हम रोवन प्लान लगा रहे थे बेटा, है ना? अच्छा चलिए बताइए फटाफट दे। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल वेजेस, अच्छा एक काम और करते हैं यहाँ पर बेटा, इसको लिखने पहले, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना इसका वेज रेट नहीं पता, टाइम रेट, आर्ली रेट। तो मान लेते हैं आर्ली रेट
मैं आर्ली रेट बेटा क्या मान लेता हूँ एक्स। तो बताइए टोटल वेजेस क्या होगा, टोटल वेजेस टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन कितना लिया है बेकर ने 80, टाइम रेट कितना इनका एक्स, ये बात क्लियर हो गई। प्लस टाइम सेव, 100 घंटे का काम 80 घंटे में कर दिया, यानी कि 20 घंटे सेव करे इनटू टाइम रेट इनटू टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो बताओ ये बेटा कितना हो गया तुम्हारा 80x, प्लस बेटा ये कितना आएगा निकल के तुम्हारा 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 16x। तो बेटा ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 96x। ठीक है ना, अब क्या बोला गया है, ठीक है ना, टोटल वेजेस ऑफ एंड्रयू इज इक्वल टू टोटल वेजेस ऑफ बेकर, बराबर है इक्वल है, या ब्रैकेट में लिख देना, क्या लिखेंगे बेटा बोलो, गिवन। ये गिवन इन द क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते, गिवन है बोला हुआ ये वाली बात। तो बताओ एंड्रयू की टोटल वेजेस कितनी थी 1920, और इसकी कितनी आई 96x, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 90 20 अपॉन 96, तो x इज इक्वल टू व्हाट 20 रुपए, ₹20 पर आर। आप यहाँ पे लिख भी देना, क्या आप लिख देना आर्ली वेज, खाली एक्स निकाल के मत छोड़ देना, ये बात लिखनी होती है यहाँ में। आर्ली वेज रेट फॉर बेकर इज ₹20 पर आवर। ठीक है, आ गया, ये लिख देना, बात खत्म। ठीक है, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, फटाफट आ जाओ। स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब 90 आवर, मतलब किसी भी काम को करने के लिए काम टाइम अलाउड कितना है 90 घंटे अलाउड है। द आरली रेट ऑफ गारंटीड वेज इज 50, मतलब 1 घंटे का रेट कितना है मेरे बेटा जी 50 रुपए का रेट है। बिकॉज ऑफ द सेविंग इन द टाइम, बिकॉज ऑफ द सेविंग इन टाइम अ वर्कर ए गेट अ इफेक्टिव आरली रेट ₹60। ओके ओके, बिकॉज ऑफ द सेविंग इन टाइम, क्योंकि बंदे वर्कर ए ने समय बचा लिया था, समय बचाने से उसका इफेक्टिव रेट जो आ रहा था 60 आ रहा था, याद आ रहा है इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव वेज रेट, हाँ ये ना बहुत बढ़िया। अंडर कौन सा सिस्टम लग रहा था, रोवन प्रीमियम बोनस सिस्टम लग रहा था। ठीक है, ठीक है ना। फॉर द सेम सेविंग इन टाइम, है ना, कैलकुलेट आर्ली रेट ऑफ वर्कर बी विल गेट आल्सो प्रीमियम बोनस सिस्टम एश्योरिंग 40% टू वर्कर। बताइए इसका मतलब क्या है। हाँ, फॉर द सेम सेविंग इन टाइम, अगर वर्कर भी सेम टाइम सेव करता है, कैलकुलेट द आर्ली रेट ऑफ वेजेस, मतलब वेजेस का 1 घंटे का रेट क्या होगा, वेजेस आर्ली रेट ऑफ वेजेस अ वर्कर बी विल गेट अंडर आल्सो प्रीमियम सिस्टम एश्योरिंग 40% टू वर्कर। हाँ, लेकिन जो बोनस है वो कितना परसेंट है, 50% नहीं है यहाँ। हाँ, यहाँ पे 40% लगेगा तुम्हारा बोनस। बात क्लियर हो गई, आ गया। एक क्वेश्चन को पढ़ लो। रोवन वाला फॉर्मूला लगा के 60 रख देंगे रोवन वाले इफेक्टिव रेट में, और 50 रख देंगे प्राइस में, और टाइम टेकन, केवल टाइम टेकन निकालेंगे। मैंने तो टाइम टेकन ही है ना, फिर टाइम टेकन टाइम सेव दोनों पता लगेगा ना। वही टाइम टेकन और टाइम से निकालना है। बस क्या, उससे पहले भी तो हुई थी छुट्टी एक। फ्राइडे सैटरडे संडे की, और थर्सडे को शायद आएगा है। अच्छा, मेरे जो पिछले फॉर्मूले से छोड़ के चले शुरू करें। पढ़ लिया, आ जाओ, पढ़ लिया, आ जाओ।
तो यहाँ पर बेटा हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर, शांत शांत शांत, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। क्वेश्चन 12 बताओ बेटा क्या लिखा है? हमें ना इफेक्टिव रेट दे रखा है 60 रुपीज दे रहे हैं, किसका? एक वर्कर ए का, वो भी किसके अकॉर्डिंग? रोन के अकॉर्डिंग। चलिए अगर मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, मैं आराम से लिख दो, यहाँ पे लिखते हैं फिर हम यहाँ पर वर्किंग फॉर वर्कर ए। वर्कर ए के अकॉर्डिंग में वर्किंग बना रहा हूँ। पहले हम बात क्लियर हो गई? मुझे बताओ सारे बच्चे, इफेक्टिव रेट कैसे निकालते थे हम? इफेक्टिव वेज रेट, जल्दी बोलो। इफेक्टिव वेज रेट या इफेक्टिव आर्ली रेट भी कह सकते हैं इसे, वो हम कैसे निकालते थे? टोटल वेजेस, टोटल वेजेस अपॉन टाइम टेकन। उस बंदे ने टाइम कितना लिया है और मैंने उस टाइम के बदले विद बोनस कितना पैसा दिया है, इसे टोटल वेजेस कहते हैं। अच्छा अब टोटल वेजेस हम किसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं? रोन के अकॉर्डिंग, हाँ ये ना। तो अगर मैं टोटल वेजेस की जगह रोन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है ना? रोन का फॉर्मूला क्या था? बोलो फटाफट दे। टाइम टेकन, टाइम टेकन हमें पता है क्या? नहीं पता ना? इनटू टाइम रेट, वो हमें पता है, सही बात बोल रहा हूँ। टाइम रेट 50 रुपये दे रखा है शायद, प्लस टाइम से, टाइम से इनटू टाइम रेट इनटू टाइम टेकन टाइम अलाउड। ऐसा होता है या नहीं होता है? डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हाँ जी क्लियर है मेरी बात? ठीक है, यहां पे लिख देते हैं लेट टाइम टेकन इज इक्वल टू, क्या मान लूं? एक्स। टाइम टेकन एक्स मान लेता हूं। तो बताओ फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, इफेक्टिव रेट की जगह मैं क्या डाल दूं? 60 रुपीज, ये मुझे दे रखा है। टाइम टेकन मैंने क्या मान लिया मेरे बेटा? एक्स इंटू टाइम रेट कितना है? 50, ये है ना बेटा? प्लस टाइम सेव्ड पता लगाना है, तो टाइम सेव्ड कैसे निकलेगा भाई? टाइम अलाउड था 90 माइनस एक्स। ये समझ में आया नहीं आया पहले ये बता भाई। 90 घंटे अलाउड थे बंदे को, उन्हें समय कितना लिया? एक्स। तो अगर 90 में से एक्स जो ले लो हटा दो तो टाइम सेव आ जाएगा ना मेरा, ठीक है? इनटू टाइम रेट कितना माना हमने? एक्स, सॉरी जो दे रखा है मुझे, टाइम रेट है मेरा 50 इंटू टाइम टेकन क्या है बेटा? एक्स, और टाइम अलाउड कितना है? 90, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन क्या है? एक्स। आ गया? इस एक्स को उठा के वहीं ले जाओ डायरेक्ट, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 60x, ये हो जाएगा तुम्हारा 50x प्लस, ये तो स्क्वायर आ जाएगा यार, इक्वेशन बन जाएगी बहुत गंदी वाली। चलो कोई नहीं, बोलो। 4500 काट लिया? 450 माइनस 50 देखो ये 50x से आएगा ना, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर डायरेक्ट, तो 90 90 कटेगा 50x 50, ये आएगा ना? ये आएगा ना? ये लिखा है मैंने, गलत तो नहीं लिखा? चलो जी, ये कितना हो गया हमारा? 100x। एक काम करो, 50x स्क्वायर कर ही दो बेटा मैंने। अगर मैं 50x बाई 90 की मल्टीप्लाई अंदर करूँ तो 90 से 90 नहीं कट जाएगा, तो 50x आ जाएगा। ये हो गया 40x। कैसे? 60 को इधर लिया आया, उसे उधर पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ 100x माइनस 60x क्या आ जाएगा? 40x, ठीक है? और ये माइनस 50x स्क्वायर अपॉन 90 उधर चला जाएगा। तो बताओ 50x स्क्वायर इधर करने बेटा कितना आ रहा है? अच्छा स्क्वायर लगाएंगे तो कट जाएगा ना एक्स, करते नहीं ऐसे। अरे हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं? अरे नहीं बनेगी,
एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू 90 ले जाके उधर 40x नीचे ला दो और फिर x x कट जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ मैं भी, यही तो बोल रहा हूँ मैं, सीधा आंसर आ रहा है मेरा। x सीधा आ जाएगा 40 इंटू 90 अपॉन 50। 72 आ रही है x की वैल्यू। ठीक है, कितना आ रहा है? सीधा सीधा आंसर आ रहा है। ये कर दो भैया, इक्वेशन बनेगी इसमें, जरा सी मैथ की आ जाती है इनका, आर्य भट जाग जाता है इनके अंदर का। समझ गए? मैं बता रहा हूँ बहुत बच्चे मैथ मैथ वाले बच्चे भी होते हैं, कई बार तो भूल जाते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक ही करते हैं आपस में, नहीं करते तो नहीं होंगे। इन्हें माइनस में ले जाता हूँ। कर देते होंगे गड़बड़, मैं बता रहा हूँ, वो बात अलग है, ये तो किस में तो कट रहा है ना। ठीक है, देखो जी, तो टाइम टेकन कितना निकला हमारा, बोलो फटाफट दे। टाइम टेकन इज इक्वल टू 72 आवर्स, और इस बंदे ने कितना टाइम सेव करा? 18 घंटे, क्योंकि 90 का काम उससे कितने में कर दिया? 52 में कर दिया। आ गया? ठीक है, चलिए खत्म। अब हमें निकालना क्या है? हमें आर्ली वेज रेट निकालना है। किसके लिए? आप करेंगे वर्किंग फॉर वर्कर। अच्छे क्वेश्चन है अभी इसमें, अच्छे खाते बचे रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ टेबल ऑफ भी है ना, हाँ, ये भी ना तो बना दिया हमने। वो रह रहा है बेटा, वही वही टॉपिक पढ़ाना है मुझे बस। और शिड्डी स्टेटमेंट बढ़ानी इसकी, कॉस्ट शीट का वो अलग है, अलग है, अलग, वो अलग है। बात क्लियर हो गई? उस आराम से करेंगे, चिंता मत करो, कुछ चैप्टर की नॉलेज लेने के बाद करेंगे। ठीक है, अब हाल से प्लान लगाना है, तो बताओ टोटल वेजेस क्या बैठेगी, बोलो बराबर दें। बोलो टोटल वेजेस कितना बैठेगी इसमें? टाइम टेकिंग कितना, वही 72 इंटू टाइम रेट कितना हमारा 50, प्लस टाइम सेव कितना भैया 18 इंटू टाइम रेट इंटू 40%, यहाँ 40% लगा रहा है, कितना बैठेगा हमारा, बोलो फटाफट दिए। अरे ये तो बता दो पहले। 3600, ये 3600 और ये, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? ये आ गया, सही है। इफेक्टिव रेट कितना निकलेगा? यहाँ पे इफेक्टिव रेट हम इतने रुपए दे रहे हैं, कितने घंटे के? 72 घंटे के। 1 घंटे का रेट आ गया हमारा, मतलब सेम कैलकुलेशन है कुल मिलाकर, बस वो रोवन की हालसा के अकॉर्डिंग है। 60 रुपये आ रहा था रोवन के अकॉर्डिंग, सेम इक्वेशंस थी, और हालसा के अकॉर्डिंग आ रहा है 55 अकॉर्डिंग। क्लियर ही नहीं है? वर्कर अलग कर दिया उन्होंने, क्वेश्चन बनाने के लिए वर्कर अलग कर दिया ना। ये सेम क्वेश्चन भी दे सकते कि अगर वर्कर ए को भी हालसा के गुण दे दे तो क्या होता। आ गया? क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, पढ़िए। क्वेश्चन 13, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी wants to formulate the management of a company wants to formulate an incentive plan for the worker with a view to increase productivity। एक मैनेजमेंट कंपनी का वो एक want to formulate a incentive plan, ठीक है ना, वो एक इंसेंटिव प्लान फॉर्मुलेट करना चाहते हैं एक वर्कर के लिए विद अ व्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब वो एक बोनस प्लान को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द कंपनी, है ना, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ये कौन सा रेट है? पीस रेट। इनकी वर्कर को एक यूनिट बनाने का रेट देंगे हम 10 रुपये। वीकली वर्किंग आवर, मतलब महीने भर, सॉरी हफ्ते में उसे 40 घंटे मिलते हैं, है ना। आर्ली वेज रेट कितना है? 40, ये गारंटीड है। आ गया? आर्ली वेज रेट कितना है? गारंटीड 40 है। स्टैंडर्ड नॉर्मल टाइम पर यूनिट 15 मिनट्स, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 15 मिनट लगते हैं। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? 40 रुपये, है ना, एक यूनिट को बनाने में
कितने लगते हैं एक यूनिट को बनाने में? नहीं, एक यूनिट को बनाने में कितने मिनट लगते हैं? 15 मिनट। तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितनी बनेंगी? क्योंकि 1 घंटे यानी कि 60 मिनट। अगर तुम 15 से डिवाइड कर दोगे तो 1 घंटे में कितने आ रही है? 4 यूनिट। और एक यूनिट को कितने रुपए दे रहे हो तुम? 40 रुपए। तो बात तो ये बढ़ गई ना, आप एक यूनिट का 10 रुपये दे दो या 1 घंटे का 40 रुपये दे दो, बात तो वही है। आगे ना, क्लियर ही नहीं है। कई बार पता है क्या होता है, कई बार किसी किसी क्वेश्चंस में ना हमें पीस रेट दे रखा होता है, ये आररी रेट नहीं दे रखा होता। तो आररी रेट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं पीस रेट के बेस पर ही। भाई 1 घंटे में जितनी यूनिट बनेंगी उतनी यूनिट का रेट निकाल दो, वही आररी रेट बन जाएगा। समझ गए? ऐसा हमें कई बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब देखो एक्चुअल प्रोडक्शन जो वर्कर ए ने करा वो कितना करा है मेरे बेटा जी, बोलो फटाफट से। 176 यूनिट। और वर्कर बी ने कितनी यूनिट बनाई है? 140 पीस यूनिट। डिफरेंशियल पीस रेट कितना? डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट क्या लिखा है? 80% पीस रेट व्हेन आउटपुट बिलो 80% पीस रेट व्हेन आउटपुट बिलो नॉर्मल। ये कुछ पता है टेलर, याद है तुम्हें टेलर वाला? मैंने बोला था, मैंने पढ़ा ही नहीं था लेकिन बोला जरूर था। मैंने बोलता कि टेलर की जो फिलोसॉफी है वो पीस रेट पे चलती है। और टेलर ही कहते हैं कि मैं रिस्क और रिवॉर्ड, मैं रिटर्न सॉरी रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों के स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ। और टेलर ने क्या बोला था कि अगर सामने वाला बंदा 100% से कम एफिशिएंसी पे काम कर रहा है तो उसका पैसा काट लो, और अगर 100 या 100 से ऊपर पे काम कर रहा है तो उसका पैसा बढ़ा कर दे दो। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 80% पीस रेट व्हेन आउटपुट बिलो नॉर्मल। जितना आउटपुट आना चाहिए था अलॉटेड टाइम में, अगर बंदा उससे कम आउटपुट दे रहा है तो उसे कितना दो पीस रेट? 80 रुपए के परसेंट की 10 का 8 रुपए दो। पीस रेट बोला है ना, 10 का 10 पीस रेट है, उसका 80% यानी 8 रुपए दो। और अगर बंदा ज्यादा दे रहा है आउटपुट तो उसे कितना दे दो? 120 यानी 12 रुपए दे दो। हाँ है ना, व्हेन नॉर्मल से ऊपर आउटपुट दे रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, समझ गए? अगर अंडर हालसेस स्कीम worker get bonus equal to 50% of wages of time saved. Calculate earning of working workers under Halsey and Roam premium plan. आपको दोनों में कैलकुलेशन करके दिखानी है, रोन के अंदर भी और ये तो आसान है मेरे अकॉर्डिंग, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। मैं तुम्हें ओरली करवा सकता हूँ, वाला करवाऊँ, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, इन्होंने क्या कर रखा है सॉल्यूशन, अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन में एक स्टेटमेंट बना के काम कर दिया है। आपको स्टेटमेंट बना के काम करना कर लेना, नहीं करना यहाँ पे बिना स्टेटमेंट के काम हो जाएगा। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? लेकिन बहुत आसान है। देखो पहले बता देता हूँ, ये अभी एग्जिस्टिंग किस पे काम कर रहे हैं? डिफरेंशियल पीस रेट पे काम कर रहे हैं। डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब ये है कि पीस रेट अलग अलग दे दो, समझे? इनका पीस रेट है कितना मेरे बेटा जी? 10 रुपए। तो जरूरी नहीं कि जो इन्होंने 10 रुपए डिसाइड करा हमें 10 रुपए देने हैं, 10 से कम भी दे सकते, 10 से ज्यादा भी दे सकते हैं। तो इन्होंने वही वाली बात बोली हुई है। बताओ एक बंदे को कितना टाइम अलॉटेड था? बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, बताओ मुझे बता भंडारी, एक बंदे को वीक में कितना टाइम दिया हुआ है? 40 घंटे। हाँ ये ना, 40 घंटे का मतलब मेरे बेटे कितने मिनट हो गए? 40 घंटे इनकी 2400 मिनट। और ऑब्वियस बात है एक यूनिट कितने मिनट की लगती है? 15 मिनट की। तो 2400 को 15 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ रहा है मेरे बेटा? 100। यानी कि एक वर्कर को नॉर्मली 160 यूनिट बनानी चाहिए। ये बात समझ में आती है भाई? 15 मिनट में एक यूनिट, तो 2400 मिनट में मतलब पूरे वीक में 2400 वो है उसके पास क्या कहते हैं मिनट थे। तो 2400 मिनट में कितनी यूनिट? 160 यूनिट। अब डिफरेंशियल पीस रेट क्या कहता है कि अगर वर्कर 160 से ज्यादा बना के दे रहा है तो उसे ज्यादा पे कर देना, और 160 से कम बना के दे रहा है तो उसे कम पे करना। मतलब अगर 160 से कम है तो 8 रुपए पे करो, 10 का 80%, 80% ऑफ पीस रेट यानी कि 8 रुपए पे कर रहे हैं। आया समझ में नहीं आया? और अगर बंदा 160 से ज्यादा बना के दे रहा है, ठीक है ना, ठीक है, तो 12 रुपए पे करो। अगर तुम देखोगे बर्गर ए क्या कर रहा है, बताओ कितना बना रहा है बर्गर ए? 176 यूनिट। वो इससे ज्यादा दे रहा है तो बर्गर बी को कितना पे करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में नहीं आया? मतलब एक यूनिट का 12 रुपए देंगे, 176 पीस का कितना दे देंगे? समझ में आ जाएगा तेरे को। और बर्गर बी ने कितने दिया? 160 से कम दिया बना के, तो उसे हम पेमेंट किसके अकॉर्डिंग दे देंगे? 8 रुपए के अकॉर्डिंग करेंगे। आया? ये किस बेस पे था? डिफरेंशियल पीस रेट था। और मतलब मजे का पता क्या है, इन्होंने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन मांगी नहीं है। आया? इन्होंने कैलकुलेशन किस चीज की मांगी है? बताओ भंडारी, हालसे की और रोहन की। और हालसे रोहन में तो आपको पता है क्या फॉर्मूला लगाना होता है?
टाइम टेकन वाला अप्रोच लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं, बंदे के पास बताओ टाइम इनके पास अवेलेबल कितना था। चलो अब मुझे बताओ वर्कर, यहाँ पे हमें ये निकालना पड़ेगा सामने वाले बंदे ने कितना टाइम का काम करके दे दिया हमें। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। तो देखो मैं वर्कर ए के लिए करता हूँ, वर्कर ए के लिए वर्कर ए ने कितना यूनिट बनाया, 176 यूनिट बनाया, नजर आ रहा है। अब एक यूनिट बनाने में कितने मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, सही कह रहा हूँ मैं। तो बताओ कितने टोटल कितने मिनट है, 2640 मिनट, सही कह रहा हूँ। और ये मिनट को डिवाइड कर देंगे 60 से तो घंटे आ जाएंगे, 44 घंटे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ नयन बेटा कि भैया कि सामने वाले बंदे ने 44 घंटे का काम 40 घंटे में करके दे दिया। भाई काम तो 176 यूनिट तो 44 घंटे का काम था, उसने काम करके कितने में दे दिया, 40 घंटे में। तो कितने घंटे सेव करे हमारे, 4 रुपये घंटे सेव करे। अब बाकी फॉर्मूला तुम्हें लगाना आता ही है, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव 4 इंटू टाइम रेट। टाइम रेट तुम्हें पता ही है कितना है 40 है ना, और 50% बोनस आ गया। क्लियर। सिमिलर कैलकुलेशन किसके लिए कर लोगे, वर्कर बी के लिए भी कर लोगे। हाथ से तो हाथ से लगा देना, रोवन है तो रोवन लगा देना, आ गया। वर्कर बी के लिए देखो क्या करोगे, वर्कर बी के लिए कितना आ रहा है तो बताओ कितना। अरे ये तो बता दो मल्टीप्लाई करके लाला जी। ये इसका 2100 आ रहा है निकल के, डिवाइडेड बाय 60 कितना आ गया 35। इसका मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब है इससे 35 घंटे का काम। तो वर्कर बी को बोनस मिलना चाहिए, नथिंग बोनस। यहाँ पे इन्होंने देखो मैं तुम्हें स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। इन्होंने देखो लिखा गया है बोनस के नाम पर क्या लिखा है, नो बोनस नो बोनस। बंदे को कोई बोनस मिलने वाला नहीं है। इस टाइम टेकन तो 40 है ना, ठीक है ना, आया सही में नहीं आया। इसका टाइम टेकन 40 था, बेसिकली बोनस कुछ नहीं मिलेगा इसे, आया। अरे क्लियर है, चलिए अब आना। इसमें काटने वाली बात ही नहीं है, या टेलर नहीं है, ना टेलर है ना मैरिक है ना एमरसन है। बल्कि मैरिक एमरसन तो मैंने आपको पहले बताया था, मैरिक एमरसन तो बहुत नॉर्मली काम करते हैं। टेलर ही था जो क्रूरता के ऊपर काम करता था। बोल हाँ आ गए। देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये थ्योरी क्वेश्चन है, आपको अपने घर से करके लाना है, पढ़ के आना है। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ हाल्सन रोन मेथड, इसकी बिल्कुल थ्योरी है। हाल्सन रोन मेथड की पेमेंट मेथड पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन स्टेट हाउ रोन स्कीम इज बेटर देन हाल्सन स्कीम गिवन टाइम अलाउड 30 hours फॉर अ जॉब एंड टाइम रेट ₹1 per hour। इलस्ट्रेट योर आंसर बाय अज्यूमिंग योर ऑन फिगर फॉर द टाइम टेकिंग टू डू द जॉब। समझ गए, मतलब तुम्हें ये बताने की हाल्सो रोन कैसे सिस्टम है, और ये बता के प्रूफ करना है कि रोन बेटर है हाल से क्यों, और इन फिगर्स को 30 hours और ₹1 का रेट लेके बाकी अपनी फिगर बना लेना, जो भी चीजें मिसिंग हो, लाइक टाइम लिया कितना, टाइम अलाउड, टाइम टेकन कितना था, क्लियर ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग था। तो ये तुम आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, इनमें हमने नोट्स ही बना रखे कुल मिलाकर। समझ गए, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। कुछ पढ़ के समझ में ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा थ्योरी क्वेश्चन है, क्लियर है, बस उठा रखे हैं। अच्छा तो बेटा ये तो ऑब्वियस बात है कि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ही सेम होंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। कोई अपने क्वेश्चंस नहीं बनाता इस लेवल पे, बंदा है। आओ आ, आओ आओ चलो आओ, आ जाओ, आओ बेटा आओ। देखिए तूने एमसी स्ट्रेंगर जाना शेमड़े
मेरे को नहीं रही, कैसे समझाओ, मुझे पता नहीं चलना। बबलिंग कर दे मुझे। नहीं अरे मैंने अभी तो देखना थोड़ा बहुत आ गया। देखिए बस 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 आ जाओ। देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, जिज्ञासा बुटीक करे बेटा, किताब फेंक के बैठे हैं। जिज्ञासा बुटीक एलएलपी, देखो जिज्ञासा बुटीक की कंपनी है, एलएलपी है, ठीक है ना, इसका नाम है जेबीएल, ठीक है, जिज्ञासा बुटीक एलएलपी, बहुत बढ़िया। ये वही वाला आंसर हो गया कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर। जेबीएल ने क्या कहा है, टेक्स, जेबीएल टेक्स कॉन्ट्रैक्ट जॉब, कॉन्ट्रैक्ट ऑन जॉब वर्क बेसिस, है ना, टेक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन जॉब वर्क बेसिस, इट वर्क फॉर वेरियस फैशन हाउसेस एंड रिटेल स्टोर, मतलब वो फैशन हाउसेस और रिटेल स्टोर के लिए काम करता है। बकवासबाजी बेल रखी है। इट हैज, इसका कितने एम्प्लॉई हैं बताइए फटाफट से, 26 एम्प्लॉई हैं, एंड पे देम ऑन किस बेस पे, टाइम रेट में, मतलब घंटे के अकॉर्डिंग पे करते हैं। ऑन एन एवरेज एन एम्प्लॉय इज अलाउड, ऑन एवरेज एक बंदे को अलाउड होता है 2 आवर्स, अलाउड 2 आवर्स फॉर बुटीक वर्क ऑन अ पीस ऑफ गारमेंट। मतलब क्या लिखा है पता है उसका मतलब, एक बंदे को 2 घंटे मिलते हैं फॉर बुटीक आवर, है ना, फॉर बुटीक वर्क ऑन अ पीस ऑफ गारमेंट, क्योंकि अगर गारमेंट का एक पीस बनाना है तो कितना घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे मिल रहे हैं, मतलब पर पीस 2 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है ना। इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में 2 वर्कर, 2 वर्कर थे, ठीक है ना, मार्गरेट एंड जेनिफर, ने नाम भी ऐसे दे में एमजे, ठीक है ना, ठीक है ना, एक था एम और एक था जे, ठीक है ना। बताओ एक बंदे ने कितने पीस बनाए, 30 पीस, और दूसरे बंदे ने कितने बनाए, 42 पीस। समझ गए, बात क्लियर हो गई। चलिए, ऑफ अ गारमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ द बुटीक वर्क, द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द फॉलोइंग वर्क। आपको जो डिटेल दे रखी है इस तरीके से दे रखी है, आपको मार्गरेट की और जेनिफर की डिटेल दे रखी है। मतलब वर्क कितना असाइन हुआ देने, 30 पीसेस और 42 पीसेस का। ठीक है, टाइम कितना लिया इन्होंने, कोई बात नहीं, एफिशिएंसी भी बात होती है, 28 घंटे, ठीक है, इन्होंने 28 घंटे ले लिए और उससे 40 घंटे लिए, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वर्कर आर पेड ऑन बोनस ऑफ हाल से सिस्टम, इनको किस बेस पे दिया जाता है वर्कर को, हाँ ठीक है ना, वर्कर, वर्कर आर पेड, वर्कर आर पेड बोनस, वर्कर आर पेड, एफिशिएंसी तेरी भी बढ़िया थी ना, 2 महीने में निकाल दिया, लोग 6 महीने में निकालते हैं, इतनी ज्यादा एफिशिएंसी, वर्कर आर पेड, ठीक है ना। अब भंडारी कह रहे हैं 2 महीने में तो निकाला मैंने भी है। ठीक है ना, मैं नहीं काउंट ही नहीं करता, इसे तो ऐसा लगता है कि मैं 12th के बाद सीधा इंटर में आया हूँ। चलो रिकॉर्डिंग चल रही है, चलो बढ़िया। वर्कर आर पेड बोनस, वर्कर को किसके अकॉर्डिंग बोनस देते हैं हम, आवर्स के अकॉर्डिंग। द एग्जिस्टिंग रेट, बताओ एग्जिस्टिंग कितना है, 50 पर घंटे का रेट है। एज पर द न्यू वेजेस एग्रीमेंट द वर्कर विल पेड 55 आवर्स पर आवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, मतलब नए पैटी के अकॉर्डिंग उन्हें 55 रुपये मिलेगा, 50 नहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ द मार्च, एट द एंड ऑफ द मार्च मंथ the accountant of the company has calculated wages to worker, accountant of the company has calculated wages to these 2 worker taking 55 per hour. From the above information calculate the amount of loss that company has incurred due to the incorrect rate calculation. आप समझ गए वाली बात, एक्चुअल में क्या लिखा है इन्होंने कि जो नया रेट एप्लीकेबल होना था वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होना था, और हमें जो डिटेल दे रखी है वो मार्च के महीने की दे रखी है।
और मार्च के महीने में अकाउंटेंट ने गलती क्या कर दी कि उन्होंने क्या करा, 50 की जगह 55 की कैलकुलेशन ले ली, मतलब 5 रुपये बढ़ा दिया एक तरीके से देखा जाए तो। और अगर 55 रुपये टाइम टेकन ही, टाइम रेडी 55 ले लिया तो बोनस भी बढ़ गया होगा उसके अकॉर्डिंग। सही बात है ये नहीं है? इन्होंने भाई जी लिखी कि फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कंपनी हैज इनकर्ड ड्यू टू द इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन। मतलब गलत रेट लेने की वजह से कंपनी को कितने अमाउंट का भरपाई करनी पड़ेगी, नुकसान हो गया कंपनी को, जो दे दिया। What would be the loss incurred by the JBL due to the incorrect date selection if it had rowan scheme of the bonus? अगर ये हाल से रोवन लगाते तो क्या लॉस होता? मतलब सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ पे हमें हाल से लगाना था क्योंकि हाल से को फॉलो कर रहे थे। अब इन्होंने वही बोला कि अगर रोवन करते तो क्या होता, वो बता दो आप हमें। समझ गए? प्लस सेम कैलकुलेशन, अलग अलग मेथड, रोवन और हाल से। अमाउंट दैट कुड हैव टू बी सेव इफ रोवन स्कीम ऑफ बोनस वाज फॉलो। अब बताओ, मतलब कुल मिला के आपको ऊपर दोगे डिफरेंस निकाल के बता देना है। डिफरेंस निकाल समझिए ना, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें लॉस ज्यादा हो रहा होगा, इसमें लॉस कम हो रहा होगा, तो टेक्निकली रोवन में हम कितना लॉस बचा लेते। इन्होंने वो सवाल पूछा है, समझ में आया? क्लियर? सुनता तो है नहीं, समझ में आया क्या रहा है? वहां बैठा हुआ साइड में। डू यू थिंक रोवन स्कीम ऑफ बोनस इज सुटेबल फॉर JBL? बस स्टेटमेंट दे देनी है तुम्हें, समझ गए? ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे 8 से 10 नंबर में। कम आता है, बहुत कम आता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, बताएगा तू मुझे क्या पढ़ाया मैंने? मैं छुट्टी मत कर, हो गई बात अलग है। मैं आगे से अपडेट भी रखूंगा लेक्चर। मेरी गलती है सारी, तेरी तो गलती ही नहीं है। ये तो टीचर पूछ रहा है कि बेटा क्या हो गया शोना बाबू, वो भी मेरी गलती, मैं पूछ रहा हूँ। चलो पढ़ लियो, ठीक है, ये वाली दोबारा देख लियो लेक्चर वाला भी, ठीक है? सही है, आ गया? शुरू करें? चल, एक बार आराम से अपनी बुक देखो, अपनी बुक में इस क्वेश्चन को पूरा रीड करो जल्दी फटाफट दे, जैसे तुम अपने दिमाग में थोड़ा डेटा अरेंज कर पाओगे। सारे बच्चे एक बार देख लो। कौन से नोट्स? थ्योरी नोट्स कहना चाह रहा है? नहीं, थ्योरी नोट्स पे तो नहीं है। अब केवल आप एक फॉर्मूला बुक दो, वो दे दूंगा कितना मत दे दूंगा। वो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा बेटर है, वो देनी चाहिए मुझे जो समझ में आ रहा है। होगी नहीं। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है? वो तो शीट तो पेपर के टाइम पे आ जाएगी, हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, पेपर के टाइम भी कह रहा हूँ। तो आपसे ले लो पेपर के टाइम पे दे देना। पागल हो रहा है, फटफटा के 4 हो जाएंगे। हमारे भी तो चलिए 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 पढ़िए। दो जनों का निकालना है, 26 जनों का निकालना है। 2 जनों का, ओनली 2 जनों का। दो जनों से क्या नुकसान हुआ? हाँ, ये लिखा भी तो है ना कि देख, द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज कैलकुलेटेड वेजेस ऑफ दीस 2 वर्कर। सोलह 17 18, 3 क्वेश्चन और है। चले पढ़ लिया, पढ़ लिया, शुरू करें? चल, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन 15। यहां पर मैं लिख देता हूं डेटा अरेंजमेंट। चलो डेटा अरेंजमेंट कर लेते हैं अपना। बताओ कौन कौन बंदे थे बेटा? एक था मार्गरेट और एक था जेनिफर। मैं शॉर्ट में MJ लिख रहा हूँ।
कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, वर्क डन, उन्होंने कितना काम कर दिया, कितने पीस बनाए, एक ने बनाए हैं, बताना फटाफट से। एक ने बनाए 30 और 42, ठीक है ना। 8 अलाउड पर पीस, बताओ कितना था, 2 घंटे, 2 घंटे अलाउड थे, यानी कि टोटल टाइम अलाउड मल्टीप्लाई कर दो 60 और 84, ठीक है जी। और इनको अवेलेबल कितना टाइम था, इनको अवेलेबल टाइम कितना था, अवेलेबिलिटी टाइम टेकन हाँ टाइम टेकिंग कितना था, लिखा हुआ है मैं तो दिखे ना, अच्छा हाँ सॉरी लिखा तो है, टाइम टेकिंग कितना 28 और 40, कितने 28 और 40, तो टाइम सेव्ड आ जाएगा हमारा, कितना का टाइम सेव्ड बोलो, कितना, इतने घंटे बचा लिए बस। बाकी टाइम रेट हमें पता ही लगा है, कितना टाइम रेट हमारा 85 या 55 हो गया था हमारा, ठीक है ना। शुरू करें, हाँ हमें क्या है, इन्होंने मांगा क्या है, पहला पॉइंट इन्होंने मांगा है, इन्होंने लॉस, देखो अब ना इसकी कैलकुलेशन करने की दो चीजें हैं, या तो तुम क्या करो 55 की कैलकुलेशन करो, 50 की कैलकुलेशन करो, फिर डिफरेंस निकाल दो, समझ गए? एक तरीका ये भी होता है, और ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हुई हमारी, मतलब जहाँ कहीं दिमाग लगता है वहाँ ये दिमाग लगाओगे तो भी आंसर तुम्हारा करेक्ट है। या सीधा तुम किस पे काम कर सकते हो, डिफरेंस पे, किस पे काम कर सकते हो सीधा, डिफरेंस पे, भाई डिफरेंस कितना गया हमारा 5 रुपए का, तो फिर डिफरेंस पे काम कर लो डायरेक्ट, आया समझ में नहीं आया, मैंने 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए, 5 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए वो लॉस, और 5 रुपए के ऊपर जो बोनस दिया वो लॉस, सही बात, सही बात। तो फिर ऐसा कर लो कि भाई 2 बार फॉर्मूला लगाओ, 50 के बड़ी 55 के बड़ी, वो डिफरेंस निकाल दो, समझ गए, क्लियर है। तो तुम दो तरीके से सॉल्यूशन दे सकते हो और दोनों सॉल्यूशन करेक्ट हैं, टेंशन बिल्कुल मत लेना इस बात की, क्लियर है ये नहीं है, आया समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बार बार एक बात बोलूंगा तुम्हें, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको सॉल्यूशन देना है अपनी बुद्धि लगा के, बात क्लियर हो गई। अब जैसे तुम दोनों इस वक्त जो समझ पा रहे हो कि हम ये पूछने के जा रहे हैं और हमें करना क्या है, क्योंकि मैंने पहली क्लास के अंदर तुम्हें एक बात बोली थी कि अगर हमें कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी आ जाती है, क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, जैसे उसे हमें क्लैरिटी आती है क्वेश्चन मांग क्या रहा है, तो तुरंत हमारे दिमाग में वो एक प्रेजेंटेशन क्रिएट होनी चाहिए, और अगर प्रेजेंटेशन क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि स्टैंप लग रही है कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करनी आ रही है, मतलब उसके फॉर्मेट्स बनाने आ रहे हैं, या उसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो करना आ रहा है। सबसे बड़ा टिपिकल टास्क होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये, कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन इसका टिपिकल टास्क क्या है, एक होता है कि टीचर ने उंगली पकड़ के करना बता दिया, आधे बच्चे गर्दन हिलाकर आ गए, और फिर एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में जाने के बाद क्वेश्चन हिलता तक नहीं है, फिर क्या होता है एक स्टेटमेंट आती है एग्जाम के बाद कि यार क्लासरूम में तो कॉस्टिंग समझ में आती है, एग्जाम रूम में समझ में नहीं आती है। उसके पीछे जो मैं आपको दायरा बता रहा हूँ ना उसको खत्म करने का, वो वही बता रहा हूँ कि पहले में आराम से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और तुमसे ही पूछते हो कि पूछ क्या रहा है ये, फिर तुम उसका जवाब देते हो तो हम वही चीज अंदाजा लगाते हैं वो मांगना क्या चाह रहा है। अब तुमने पहला समझ गए, दूसरा समझ गए, तीसरा भी तुम समझ गए कि हाँ वो क्या रहा है, समझ गए ना, ये चीजें होती हैं, बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ठीक है। अगर हमें ये समझ में आ जाए ना क्वेश्चन मांग क्या रहा है, फिर प्रेजेंटेशन बन जाती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट में वही लगाना है एक तरीके से। चलिए तो बताइए पहले क्या मांगा इन्होंने, नंबर 1 पॉइंट बोलिए, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लॉस, और चाहो तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो मेरे बेटा जी, क्योंकि कंपनी हाल से प्लान लगा रही थी, सही बात ये नहीं है, यहाँ पे क्या लिखते हैं एम और यहाँ पे क्या लिखते हैं जे, सही बात ये नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक वेजेस। बताओ इसने कितने घंटे लिए थे,
28 घंटे लिए थे और एक्स्ट्रा रुपये कितने दिए हमने 5 रुपया। इसने कितने घंटे लिए थे 40, है ना, हाँ 40, और कितने दिए थे हमने इसे 5, सही बात है। तो 4 पंजे 20, 200 रुपये तो ये हो गए, 200 रुपये तो ये हो गए, इसका मल्टीप्लाई करना 140, और एक्स्ट्रा क्या दिया तुमने बोनस। बताओ क्या होता है बोनस में, टाइम टेकन कितना था, सॉरी टाइम सेव, इसके टाइम से तो 32 इंटू टाइम रेट, टाइम रेट में एक्स्ट्रा ले लेना 5, और बोनस कितना परसेंट है 50, 80 रुपये। और ये कितना बैठा लाला जी, इसका 44 घंटे ने सेव करा, ये देखो इधर 44 घंटे सेव करा इंटू 5, 50%, कितना हो गया 110। तो बताओ टोटल हादसे में कितना नुकसान हो रहा है 220, 310, तो टोटल लॉस हो गया कंपनी को एक तरीके से 530 का। आ गया, क्लियर है। अब आ जाते हैं यहां पर नंबर 2, क्या पूछा मेरे बेटा जी, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लॉस स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लॉस। बेटा कौन सा सिस्टम लगा रहे हैं यहाँ पर, रोन प्लान लगा रहे हैं। चलो यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, एम जे, चलो भाई बेसिक वेजेस, बेटा टाइम टेकिन कितना था इसका 28 इंटू 5, और इसका कितना था मेरे बेटा 40 था इंटू 5, यहाँ तो वही आ गया तुम्हारा 140, और यहाँ के 200, बस अंतर तो वो दोनों में कहा आता है, बोनस में आता है। तो शायद इसने जो टाइम सेव करा था 32, और ये टाइम सेव करा था 40, 40 था ना, 44, 44, 44, 44 इंटू 5, 5 इंटू टाइम टेकिन, टाइम टेकिन था 28, 60, टाइम अलाउड था 60, और यहाँ कितना था टाइम, सही कह रहा हूँ 40 घंटे काम, देखो ये रहा डेटा रहेगा ना, बंदे ने टाइम लिया 40 और अलाउड था 84, यहाँ 28, 60, बताने कितना आया, 74.6, 75, एक सौ 4.7, एक में 75, एक में 105, राउंड ऑफ 105 कर दो चलो, ये कितना है, चलो 75 और 105, बोलो 215 और 300, ठीक है। और तीसरे में क्या मांगा इन्होंने, बोलो तीसरे में बोला हुआ इन्होंने कि अमाउंट दैट वुड बी सेव, अगर लोन लगाते तो क्या लिखेंगे, क्या स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट सेव्ड बाय कंपनी, amount saved by company if Rowan system followed. M J loss in प्लान। बताओ पहला वाला कितना लॉस 220 और 310, सही है ना, लॉस इन
रोन प्लान, रोन में कितना लोग, 215, 305। कितना बच जाता हमारे यहाँ, 5, टोटल कितना बचता, 10। आ गया। फिर क्या पूछा इन्होंने, डू यू थिंक रोन स्कीम ऑफ बोनस पेमेंट सुटेबल फॉर जेबीएल, जेबीएल के लिए ये सिस्टम सही था या नहीं था, ये हमें बताना है। तो देखो इसे पढ़ते हैं, पढ़ो क्या लिखा है। रोन स्कीम ऑफ इंसेंटिव पेमेंट हैज द फॉलोइंग बेनिफिट विच इज सुटेबल with the nature of business in which जिज्ञासा बुटीक LLP operates। ठीक है, जेबेल अंडर रोन स्कीम ऑफ बोनस पेमेंट वर्कर कैन नॉट इंक्रीज देयर अर्निंग और बोनस बाय merely इंक्रीज इट्स वर्क स्पीड। समझ गए, ठीक है, अपनी वर्क स्पीड को बढ़ा के अपने वो बोनस को इंक्रीज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन भी करी थी सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये अगर याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी कि लेस एफिशिएंट वर्कर और मोर एफिशिएंट वर्कर विल गेट सेम बोनस। ये कहां पर पॉसिबल है, रोवन में, ठीक है, रोवन में था बेटा, हाँ रोवन में था। एंड बोनस अंडर रोन स्कीम इज मैक्सिमम when the time taken by a worker on a job is half of the time allowed। रोन स्कीम, bonus under roan scheme is maximum when the time taken by worker on a job is half of the time allowed। तो कह रहे कि ये इन्होंने यहाँ पे लूपहोल बताया रोन का एक तरीके से। ये चीज हमें याद रखनी है बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत प्रीमियम बात है। क्या है, रोन स्कीम के अंदर हम अपने बोनस को बढ़ा सकते हैं कि अगर जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन बाय वर्कर ऑन अ जॉब हाफ ऑफ द टाइम अलाउड। ध्यान रखना, मतलब रोहन के अंदर हमारा बोनस ज्यादा आता है कब, अगर हमारा टाइम टेकिंग क्या होगा, आधा होगा। 50 घंटे में करते तो 100 घंटे का 50, 40 घंटे का 20, 60 का 30, तो मैक्सिमम आता है यहाँ पर। क्लियर ही नहीं है, एज दिस फैक्ट इज नॉन टू द वर्कर, अगर ये फैक्ट वर्कर को पता होगा, देयरफॉर दे वर्क एट सच ए स्पीड विच हेल्प देम टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। क्लियर है। इफ द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट commit any mistake in setting standard of time to be taken to complete the work, the loss incurred will be the relatively low। समझ गए। अगर यहाँ पे इन्होंने बोले कि अगर अकाउंटेंट ने या मैनेजमेंट ने गड़बड़ कर दी रेट लेने में, तो रोन सिस्टम में रिलेटिवली लॉस क्या आता है, वो कम आता है। इसलिए इन्होंने बोला कि सुटेबल है, इसलिए बात कर लोगे इस बेस पर। क्लियर है, ठीक है, हम ये बताना था। क्लियर है, ठीक है, पहुंच जाएगा तो पता, पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा तो। वाह, मुझे बता रहा था, मैं बड़ी बता रहा था इसको रास्ता। हमें तो लगा तू बता रहा था। किताब कौन सी यही है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 16 छोड़ा है मैंने अभी, तेरी वजह से अभी समय लग जाता ना फिर उसमें, ठीक है, क्या पता इसमें भी लग जाए। इधर देखो, कोई नहीं, आ जाओ। द कंपनी इज अनडिसाइडेड दैट, देखिए, द कंपनी is undecided as to what kind of wage scheme should be introduced। आ जाए, कंपनी अनडिसाइडेड एज टू व्हाट काइंड ऑफ वेज स्कीम शुड बी इंट्रोड्यूस। हमें कौन सा वेज रेट लगाना चाहिए, कंपनी क्या है अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही बेचारी, आपसे पूछेगी। द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैव बीन कंपाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिस्टम। आपको 3 सिस्टम बताए जाएंगे विच आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट उसके ऊपर विचार बना रही है, कर रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वर्कर है 3, ए बी और सी।
एक्चुअल आर वर्क इन अ वीक, एक्चुअल में इन्होंने इतने घंटे काम करा है 38, 40, 34, आर्ली रेट ऑफ वेज 6, 5 और 7.2। प्रोडक्शन यूनिट उन्होंने कितनी बनाई है, पी प्रोडक्ट पी की, क्यू की और आर की। पी क्यू आर तो ये बना रहा है, ये बना रहा है खाली आर, और ये बना रहा है पी क्यू। अलग अलग वर्कर अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, समझ गए। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट, कि एक यूनिट बनाने में कितना टाइम अलाउड है। देखो ये थोड़ा सा खिसक गया बेटा जी, तुम मत खिसक जाना, ठीक है ना। ये 12 पी का है, मैं एक काम करता हूँ तुम्हें यहाँ पे लिख दे, तुम समझ जाओगे। ये 12 है, ये 18 है और ये 30 है। बुक भी तो समझ जाओगे तुम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये 12 उधर हो गए ना, 12, 18 और 30 मिनट, मतलब एक मिनट बनाने में 12 मिनट, 18 मिनट और 30 मिनट लगते हैं। आगे चलो। फ्रॉम फॉर द पर्पस ऑफ पीस रेट ईच मिनट इज वैल्यूड 0.10। कहने वाले क्या है इधर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ पीस रेट निकालने के लिए, मतलब एक यूनिट के बदले कितना पैसा बनता है वो निकालने के लिए, ईच मिनट इज वैल्यूड 0.10। ईच मिनट लिखा है, एक मिनट का 10 पैसा, समझ गए। 12 मिनट अरे नहीं, ये एक मिनट का हो गया ना, तो एक यूनिट का बता दे, एक मिनट 1 20 पैसे, 1 रुपये 80 पैसे और 3 रुपये। समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, भंडारी देख रही हो। यहाँ पे लिखा है ईच मिनट इज वैल्यूड 0.10, ईच मिनट, हर मिनट का कितना पैसा, 10 पैसा। तो बता पी बनाने में कितने मिनट लगने चाहिए, 12 मिनट। तो एक मिनट का 10 पैसा, तो 12 मिनट का 1 रुपये 20 पैसा, और 1 रुपये 20 पैसे का लगे हुआ पी को बनाने का, एक मिनट 1 रुपये, ये 1 रुपये 80 पैसे और ये 3 रुपये। ये यूनिट का रेट आ गया हमारा, पर यूनिट रेट आ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेजेस ऑफ ईच वर्कर अंडर गारंटीड आर्ली रेट बेसिस, गारंटी यानी कि 1 घंटे की, मतलब जितने घंटे काम करो उतने घंटे का पैसा दो, बात खत्म। अभी कोई बोनस बोनस की बात ना, हाल से ना रोहन, अभी कोई बोनस की बात हो रही है, गारंटीड आर्ली वेज रेट, बात खत्म। जितने घंटे तुमने काम करवाया उतने घंटे का उसे काम दे दो, क्लियर ही है। अब मुझे बताओ बंदे ने कितने घंटे काम करा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर, बताओ इससे कितने घंटे काम करा, इतने कितने घंटे काम करा, इतने कितने काम करा 34, और इन आर्ली रेट कितना मिल रहा है 6, 5 और 7, 20। तो सीधे सीधे इनकी मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो हो गया हमारा पहला सिस्टम जो ये कह रहे हैं, गारंटीड आर्ली रेट बेसिस। सेकंड क्या है, प्रीमियम बोनस बेसिस वेयर द वर्कर रिसीव बोनस अंडर रोवन स्कीम। अब कह रहे हैं कि भैया मतलब बोनस स्कीम लगानी है, और बोनस स्कीम किसकी लगानी है, हाल से की रोहन की, रोहन की, आए ना। तो रोहन क्या कहता है कि एक तरीके से जितना टाइम टेकन है उतना तो देना ही है, मतलब जो ऊपर वाला अमाउंट है वो तो देना ही है, प्लस बोनस जोड़ देना है। आया समझ में। बताओ बोनस कैसे निकालोगे, नहीं बोनस मतलब पूरा फॉर्मूला तुम लगा दोगे, बस हमें निकालना है टाइम सेव्ड। कैसे निकालोगे टाइम सेव, बहुत सारी कैलकुलेशन सब कुछ तुम कर दोगे, सिर्फ टाइम सेव निकालना है, हमें टाइम सेव्ड। चलो एक काम करते हैं, देखो मुझे बताओ रोहन का प्लान क्या कहता है, रोहन का प्लान बोलो, रोहन का पूरा फॉर्मूला बोलो। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन ये तो दे रखा है, टाइम रेट दे रखा है, मतलब पहला वाला पार्ट तो पूरा हो गया। रोहन का दूसरा पार्ट क्या था, बोनस, बोनस क्या था बोलो, टाइम सेव इनटू टाइम रेट इनटू टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। तो टाइम टेकन तो है, टाइम अलाउड पता नहीं है, वही निकालना है, और टाइम अलाउड पता लग जाएगा तो टाइम सेव पता लग जाएगा। तो कुल मिला के बसड़ कहाँ पर है, टाइम अलाउड निकालने हैं हम, सही बात ही नहीं है, हाँ है ना। तो टाइम अलाउड कैसे निकाल सकते, बस इतना बुद्धि लगाओ। इजीएस्ट कैलकुलेशन बताओ, आओ इधर देखो, मैं ही बता रहा हूँ सुन लो, तुम ही कर लोगे थे। बस देखो ध्यान रखना, करना आसान है, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे हमें क्या बननी चाहिए, एक पिक्चराइजेशन की मुझे प्रेजेंट कैसे करना है सामने वाली चीज को, समझ गए। इसे आप टेबलर फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकती हो, ठीक है। देखो इधर देखना, बड़े प्यार से बन जाएंगे टेबलर फॉर्म। सिर्फ तुम्हें लिखना है स्टेटमेंट शोइंग टाइम अलाउड टू ईच वर्कर। अब इसमें मैं ए को बेस नहीं मानना, मैं किसको बेस मान रहा हूँ, बी को। बताओ बी कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, आर, आर को बनाने में कितने मिनट चाहिए,
बी आर बना रहा है भाई, बी आर बना रहा है, कितने बना रहा है? और 25 एक यूनिट बनाने में कितने मिनट चाहिए? तो 25 यूनिट बनाने में कितने चाहिए? 18 इंटू 25 कर दो, कितने मिनट हो गए हैं? 450 मिनट डिवाइड बाय 60 कर दो। 7.5 घंटे। बस बहुत कम है, मतलब इसे तो ज्यादा समय ले लिया एक तरीके से, इसे बोनस नहीं मिलेगा बेसिकली। नहीं यार, तुम गलत तो नहीं करते कैलकुलेट? नहीं 7.5 घंटे मिलेगा। सही है भाई, मेरा सही है। इन्होंने टाइम अलाउड में आपने जो निकाल रखा है वर्कर वी का 25 मिनट इंटू 30 मिनट निकाल रखा है। हम्म, कौन अच्छा भैया 30 से मल्टीप्लाई होगा ना? कौन? हाँ, देख, आर का टाइम बनाओ 30 मिनट है। 30 से multiply अरे होगा। नहीं बेटा, देख तू समझ फिर गलती कर, खिसक गए। हाँ, लेकिन वो PQR के अकॉर्डिंग दे रखा है। देखो वहाँ PQR के अकॉर्डिंग दे रखा है, और बी जो बना रहा है तो आर बना रहा है, तो आर का टाइम अलाउड नहीं तो लेगा। हाँ गलती हो गई। हेलो, क्या? 7.5 हाँ जी बोलिए। हाँ जी है, किस नाम से है? ये बता दीजिए, दो खाते हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? दो खाते हैं सर, किसकी बात कर रहे हैं आप? बोल तो विवेक ही रहे हैं, लेकिन मेरे दो ज्वाइंट अकाउंट हैं। ठीक है सर, मैं आता हूँ। हाँ गलती होगी लाला जी, बिल्कुल सही बात है। देखो आर बनाने में कितना चाहिए? सॉरी, आर बना रहा है बी, और आर बनाने का रेट देखो ना 30, हम गलती से ये ले गए, क्यू को ले गए, समझ गए? तो बोलो 25 इंटू 30 करो, डिवाइड बाई कर दो 60, 12.5। अब कहो, अब भी ठीक है, ठीक है। मतलब काम कितने घंटे का था? 12.5 घंटे का। उन्हें कितने घंटे में करा? 40 घंटे में। टेक्निकली उसका वो बोनस मिलना चाहिए। तू टेलर है भाई, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं, चलिए। ऐसे देखो, अगर तुम ए का निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ए ने पी क्यू आर तीन बनाई, तो पी की मल्टीप्लाई करोगे 12 से, है ना? क्यू की मल्टीप्लाई करोगे 18 से, और आर की करोगे 30 से, मल्टीप्लाई करके इसका टोटल टाइम निकाल लोगे। 20/60 38 घंटे। और पूरा 38 घंटे काम कर रहा है ये, समझ गए मेरी बात? दोबारा बताना है मुझे? देखो मैं लिख के बता देता हूँ। देखो इस बंदे ने ये काम करा, इसमें 12 मिनट लगते हैं, इसमें 18 मिनट लगते हैं, इसमें 30 मिनट लगते हैं। तो कुल मिला के बंदे ने टोटल मिनट कितने लिए ये पता लग जाएगा। इसे डिवाइड कर देना 60 से, जो भी अमाउंट यहाँ निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 38, जो मुझे हरित ने बताया। यानी कि बंदे ने 38 घंटे का काम करा, और 38 घंटे का काम करा 38 घंटे में ही करा। तो बंदे ने ना ज्यादा काम लिया ना कम काम लिया, तो कोई बोनस बनता नहीं है, समझ गए? लेकिन यहाँ बोनस एक का निकल जाएगा, किसका? सी का निकल जाएगा। 34 घंटे में कर दिया तो इसका बोनस निकाल देना। आया समझ में? नहीं आया भाई? इतना सा काम करना है तुम्हें, कर पाएंगे? ठीक है। बस देखो एक चीज ध्यान रखना, सारी बातें क्या है, कई बार क्वेश्चन समझ में आ जाता है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन, अब इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ा बुद्धि लगाओ, कैसे लगाना चाहोगे इसकी प्रेजेंटेशन, अगर हमें लगानी पड़ी तो। अगर हमें यहाँ निकालना है कि हमें एक स्टेटमेंट बनानी है कि उसमें हम ये बता दें कि भैया एक तो टाइम अलाउड बता दें, और एक टाइम सेव्ड बता दें। बोलो हाँ ये ना? तो माइंड में क्या होना चाहिए? टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड, दोनों चीज निकालनी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि टाइम अलाउड में टाइम टेकन माइनस कर दें, आ जाएगा।
तो पहले काम तो हमारा टाइम अलाउड को ही आता है, बोलो हाँ ये ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, और यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट पी क्यू आर, सही बात है। और यहाँ लिख देंगे स्टैंडर्ड टाइम, सही बात है नहीं है, 18 मिनट, सॉरी 12 मिनट, 18 मिनट और 30 मिनट, सही बात है नहीं है। और यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करके बताते हैं इस बंदे ने कितना बनाया, 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 कितना बनाया। इनका टोटल कर दोगे ना, तो हर बंदे का अलग अलग क्या पता चलेगा, टोटल मिनट पता लग जाएंगे, डिवाइडेड बाय 60, तो टोटल टाइम अलाउड पता लग जाएगा, माइनस टाइम टेकिंग कर देना, टाइम से पता लग जाएगा। समझ में आया प्रेजेंटेशन, ये नहीं आई आगे समझ में। तो ये जो चीज़ है, अब देखो इसमें हमने कोई आंसर नहीं देखा ना, मैंने तुम्हें बोला कि तुम बुक से देखो, और ना मैंने तुम्हें आंसर यहाँ पे शो करा, हमने अपना दिमाग लगाया, और हमें एग्जाम में यही दिमाग लगाना होता है बस, समझ गए। क्योंकि प्रेजेंटेशन हम कितनी ही रटके जाएंगे ये बड़ी मैटर करती है, सारी याद नहीं रहती हमें एग्जाम में, समटाइम हमें खुद भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं तुम्हारी यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ कि आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पर, कैसे प्रेजेंटेशन आपको करनी है टैबलेट फॉर्म के अंदर, समझ गए। कि ए ने कितना समय लिया, पी के में कितना समय लगेगा, बी का, सी का, टोटल टाइम अलाउड आ जाएगा, फिर माइनस करो टाइम टेकिन, तो टाइम सेव्ड आ जाएगा। और बस जहाँ टाइम अलाउड, टाइम टेकिन, टाइम सेव पता लगा, वहाँ लगा डालो रोन प्लान, आए ना, ठीक है, कोई दिक्कत। और रोन प्लान भी तुम चाहो ना तो तुम टेबलर फॉर्मेट के अंदर कर सकते हो, मतलब कैसे, 3 जनों का है, कैसे करोगे, देखो रोन प्लान को 3 टुकड़ों में तोड़ दो, रोन प्लान को, रोन प्लान में पहले क्या होता है, बेसिक वेज होता है, दूसरे फॉर्मेट में क्या होता है, बोनस होता है, और दोनों को जोड़ दो तो टोटल वेज आ जाता है। तो 3 कॉलम नजर बन रहे दिमाग में, पहले में बोनस दिखाऊंगा, दूसरे में, फिर पहले में बेसिक दिखाऊंगा, दूसरे में बोनस दिखाऊंगा, तीसरे में टोटल दिखाऊंगा, और इधर दिखा दूंगा क्या, वर्कर ए बी सी, बन गई टेबल। वर्कर ए का बोनस, सॉरी बेसिक बोनस टोटल, बी का बेसिक बोनस टोटल, सी का बेसिक बोनस टोटल। कोई जरूरत नहीं है कि जो मैंने आपको आंसर्स दिए आप उनको फॉलो करोगे, आपको करना आना चाहिए बेसिकली, क्लियर नहीं है। सिर्फ प्रेजेंटेशन डिफर कर सकती है लेकिन कैलकुलेशन हमारी सेम बैठेगी। आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। और बार बार एक बात बोल रहा हूँ, जितना तुम टेबलर फॉर्मेट में रहोगे उतने तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, उतने बढ़ते हैं तुम्हारे मार्क्स। और जितना तुम एक मैथमेटिक्स फॉर्मेट में सिर्फ ऐसे करने में लगे रहोगे उतने तुम्हारे मार्क्स कम होने के चांस होते हैं, क्योंकि टीचर को या चेकर को तुम्हारी अमाउंट को ना छाटना पड़ेगा। वहाँ टेबलर में दिखता है सारा अमाउंट, कैलकुलेशंस दिखती है, वहाँ उसे पता है बच्चे ने क्या करा है, समझ गए ना। आप समझ रहे हो टेबलर फॉर्म क्या होता है, एक बार देखते समझ में आता है। और जो राइटिंग पैडिंग होती है वो क्या होती है, एक तरीके से उसमें ढूंढना पड़ेगा उसे, समझ गए ना। और ढूंढने में ढूंढ लिया तो ठीक, नहीं ढूंढ पाया तो कट, समझ गए। इससे बोल रहा हूँ कि जहां तुम्हें लगे हाँ ये टेबलर फॉर्म मेरी काम करेगी वहाँ करूँ। मेरे 72 मार्क्स आए थे, ये 71 मार्क्स आए थे जितना मुझे याद आ रहा है कॉस्टिंग में इंटर में। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, मैंने मोस्टली क्वेश्चन टेबलर फॉर्म में करे थे, टेबलर फॉर्मेट में करे थे बेसिकली, क्लियर नहीं है। और टेबल बनाना तो हमेशा 12th से पहले अपनी अकेडमी में सिखाया जाता है कि टेबल को सोचना कैसे है, समझ गए। वो टेबल सोचनी आनी चाहिए बस, क्लियर है। बाकी चीज़ें आसान है और कुछ तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो आप याद करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, डेटा बाय, सी लव यू, जय हिंद, जय भारत।